गर्मियों में गुड़हल के प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आपके भी गुड़हल के प्लांट पर ना तो अभी कलियां बनने लगी हैं, ना फूल खिलने लगे हैं और आपका प्लांट सूख रहा है और आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी मुरझाने लगी हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको एक घरेलू खाद बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके प्लांट की पत्तियों पर कलियां भी आएंगी, फूल भी खिलेंगे और आपके प्लांट की पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहेंगी। तो वो घरेलू खाद जो हमने अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करनी है वो कौन सी है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। इन दिनों देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अपने गुड़हल के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए किस जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए आप अपने गुड़हल के प्लांट को वहां पर रखिए जहां पर कम से कम 3 घंटे की धूप आती हो। अगर तो आपका प्लांट छोटा है और गमला भी छोटा है तो उसके लिए 2-3 घंटे की धूप काफी है। अगर आपका प्लांट काफी बड़ा है और उसका गमला भी बड़ा है तो उसे आप पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट भी हमारा बड़ा होता है और हमारे गमले में भी मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे हमारे गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। अगर हम उसे पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे तभी हमारे गमले की मिट्टी सूख पाएगी। और ये जो मैं आज खाद अपने इस गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये खाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो मैं आज आपको फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, ये आप कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा अपने प्लांट्स पर रिपीट भी कर सकते हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये हमारी किचन से निकलने वाली खाद पूरी तरह से फ्री है, जिसको कि आप फेंक देते हैं। देखिए अगर आपके भी गुड़हल के प्लांट पर बिल्कुल भी कली नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, आपने उस पर बहुत सारी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें। गुड़ाई करके चेक करें कि आपके गमले की मिट्टी में ऊपर तक आपके प्लांट की जड़ें भर चुकी हैं। तो देखिए अगर जड़ें ऊपर तक भर चुकी हैं तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस वक्त तो आप अपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। प्लांट को रिपोर्टिंग करने का सही समय तो रेनी सीजन होता है। तो आप अपने गमले की 2 इंच तक की मिट्टी की लेयर निकाल दें और गमले में आप नई मिट्टी भर दें। और जो भी मिट्टी आपने अपने गमले के लिए तैयार करनी है वो मिट्टी इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और जब भी आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देनी है तो आपके प्लांट की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर देते हैं तो उस फर्टिलाइजर का हमारे प्लांट पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि हमारे प्लांट की रूट में पहले से ही मॉइस्चर होता है और हम ऊपर से लिक्विड फर्टिलाइजर दे देते हैं तो वो फर्टिलाइजर हमारे प्लांट की रूट तक नहीं पहुंच पाती और उस फर्टिलाइजर का हमारे प्लांट पर कोई भी असर नहीं होता। और अगला पॉइंट आता है हमारे गुड़हल के प्लांट की मेन स्टेम और ब्रांच को हेल्दी और मोटा बनाने के लिए कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके लिए हमें कैल्शियम वाली कोई भी फर्टिलाइजर मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्टिलाइजर हमें हमारे घर में ही आसानी से मिल जाती है। गर्मियों में अक्सर ही हमारा दूध फट जाता है या फिर दूध नहीं भी फटा तो आप कई दफ़ा घर में अपने दूध से पनीर तैयार करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का देखिए पानी सा आ जाता है, जिसे कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये पानी ठंडा होने के बाद आप इसे 2 से 3 दफ़ा एक छलनी की हेल्प से छान लें। ये लिक्विड हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इस फर्टिलाइजर को आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका दूध फट जाए या आप पनीर तैयार कर रहे हैं तो उस समय आपको ये फर्टिलाइजर मिल जाते हैं तो आप अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो देखिए इसे डायरेक्ट ही हम अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। इसे डायरेक्ट इसी तरह से हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है
क्योंकि जब भी हमारा दूध अपने आप फट जाए या फिर हम पनीर तैयार करते हैं तो उस समय हम दूध में नींबू, विनेगर कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे इस्तेमाल से ये हमारा लिक्विड एसिडिक हो जाता है। और अगर हम इसी तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे प्लांट सड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पौधों की मिट्टी को एसिडिक बना देता है और फिर ये हमारे पौधों पर फायदे की बजाय नुकसान कर सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। ये पौधों के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या खून के थक्के जमे हैं, ये हार्ट अटैक से बचाते हैं, किडनी की हेल्थ को ठीक रखता है। इस पानी को आप आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कैसे करना है तो देखिए, जितनी हमारी ये फर्टिलाइजर है इससे 3 गुना हमने पानी लेना है और उस पानी में हमने इसे मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। तो अभी हम इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की मिट्टी नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी। इससे जो हमारे पौधे की मिट्टी में माइक्रोब्स पनपते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपके पौधे की मिट्टी में ये जीवाणु नहीं है तो आपकी मिट्टी एक किस्म की धूल ही है जो हमारे पौधों पर कोई भी असर नहीं करती और जिससे हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर सकते। आप इस फर्टिलाइजर को कम से कम 3 महीने के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का हमने अपने पौधों पर स्प्रे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे गार्डन में चींटियां आ सकती हैं। सिर्फ आपने इसे अपने गमले की मिट्टी में मिक्स ही करना है। इसके गमले की मिट्टी में मिक्स करने से चींटियां नहीं आती, क्योंकि हमने इसमें इसे 3 गुना पानी मिक्स किया है। इसके पौधों पर इस्तेमाल करने के बहुत ही फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे पौधों की मेन स्टेम और ब्रांच को मजबूती देता है। अब इस फर्टिलाइजर को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल किस समय करना है तो देखिए, सुबह के समय और दोपहर के समय तो बिल्कुल भी ना करें। शाम को ही इस फर्टिलाइजर का अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। और देखिए, इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब भी आपके पौधों में इस तरह से कलियां आने लगे तो उस समय से आपने अपने गमले की मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखनी है और ना ही अपने पौधे को ओवर वाटरिंग करनी है। बस आपके गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ताकि आपकी जो कलियां हैं वो गिरे नहीं, फूल में कन्वर्ट हों। और इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जो आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं वो भी पीली नहीं होंगी। और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने सभी तरह के इंडोर, आउटडोर, फूल वाले सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम पाया जाता है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और हमारे पौधों पर कलियां भी आती हैं और फूल भी खिलते हैं और हमारे पौधों की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहती हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।